कि अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान में भी दर्जे अव्वल पर फायज हैं, वकानु यत्तकून, और तक़वा में भी मकाम रफ़ी पर फायज। ये कौन लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? इनका चेहरा कैसे होता है? इनकी पेशानी कैसे होती है? इनकी रफ्तार कैसी होती है? इनका मेयार कैसा होता है? इनका रुखसार कैसा होता है? इनका कौलो करार कैसा होता है? इनका यमीनो यसार कैसा होता है? और इनकी बैठने वालों की बहार क्या होती है? कारा खबर शुद खबरश बाज न आमद। ये वो लोग हैं कि जिनको मालिक की खबर हो जाए फिर वो अपनी खबर नहीं रखते बल्कि मालिक ही की खबर रखते हैं। हजरात, अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों को कनात से, कनात अरबी का लफ्ज है, कनात से बहरामंद किया होता है। अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया होता है। अल्लाह ने सब्र की तौफीक से बहरामंद किया होता है। इन्हें किसी चीज की लालच नहीं होती, इन्हें कोई हिर्स नहीं होता। ये लालच से भी बुलंद होते हैं, हिर्स से भी बुलंद होते हैं। इसीलिए तो ये वजूद दीन के लिए भी बहार का बायस होता है। मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानी खलकत के लिए अल्लाह ने इनके वजूद को रहमत का बायस बना के रखा होता है। इसलिए कि इन्हें ना दुनिया का लालच होता है, न सीमो जर का लालच होता है, न औलाद की लालच होती है, न दौलत की लालच होती है, न इन्हें किसी जाओ मनसब की लालच होती है। इन्हें किसी चीज की लालच नहीं होती है। इन्हें एक चीज की लालच होती है कि दुनिया आए हैं दुनिया में तो दुनिया का मालिक भी राजी हो जाए, रसूल आजम भी राजी हो जाए। और याद रखें, ये जो लालच है ना, ये इंसान को बर्बाद करके रखती है। लालच दरवेश के करीब से भी नहीं गुजरी होती है, बल्कि लालच वाले आ जाएं तो अल्लाह उनको भी इन नुसूसे कुदसिया के सदके बगैर लालच के इतना ईमान का नूर अता फरमाता है कि वही नूर जो वली अल्लाह के चेहरे में चमकता है, कुर्ब में आने वालों पर भी उनकी चमक पड़ जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो हिर्स है, लालच है, ये दीन को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो आपने एक मिसाल बयान की। आपको आवाज आ रही है ना सबको? ये हिर्स, ये दुनिया की लालच, ये दौलत इकट्ठे करने की लालच, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, एक मकान से दूसरा मकान, और फिर एक जमीन के टुकड़े से फिर दूसरी जमीन तक की जो लालच होती है, इससे दीन का कितना नुकसान होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में पहुंच जाए, घुस जाए, तो जितना ये भेड़ों बकरियों को नुकसान पहुंचाता है, इतना नुकसान नहीं होता जितना हारिस आदमी दीन को नुकसान पहुंचाता है। आज देखो दुनिया में दाएं बाएं नजर दौड़ाओ, दरवेशों का लिबास पहनकर, जुब्बे और दस्तार पहनकर इस आड़ में दुनिया कमाने के कैसे कैसे लोग दरबारों का नाम लेकर बाजारों में उतर आए हैं, और उनकी वजह से दीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है, नमाजों का मजाक उड़ाया जाता है, खुदा की उतारी हुई मंशूर और निजाम हयात को दुरुस्त करने वाली किताब का मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? इसलिए कि जिसके दिल में लालच दाखिल हो जाए तो वो लालच दीन को भी नुकसान देती है। दुनिया भी हाथ में नहीं आती और दुनिया भी, दीन भी हाथ से निकल जाता है। एक दरवेश बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। मैं आज सारी बातें दरवेशों की करना चाहता हूं, क्योंकि हम आए दरवेशों की बातें सीखने के लिए। माते कश्ती में बंदा बैठे ना, खतरा होता है कि नहीं? बोलो सारे, कभी कश्ती में बैठे आप,
सैकड़ों फुट नीचे गहराई होती है समंदर की, गहराई और गहराई इतनी बड़ी होती है कि नाप तोल में नहीं आती। तो जब बंदा कश्ती में बैठे तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है? चलो आज मैं आपको बता देता हूं। अगर कश्ती में आप बैठे हैं तो कश्ती तो किनारे लग सकती है, एक शर्त है, समंदर खतरनाक है कि नहीं, उसकी लहरें खतरनाक हैं कि नहीं, और वहां चलने वाली हवाएं वो खतरनाक हैं कि नहीं। तो क्या इससे भी कोई खतरनाक चीज हो सकती? बोलो, नहीं हो सकती ना। लेकिन एक चीज खतरनाक है, दरवेश कहते हैं अगर कश्ती में छेद हो जाए, सुराख हो जाए, तो वो 2 गैलन पानी जो कश्ती में आ जाए वो इतना खतरनाक होता है कि समंदर का सारा पानी भी इतना खतरनाक नहीं होता जितना 2 गैलन पानी कश्ती में आ जाए तो खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यकीन हो जाता है कि ये पानी बढ़ेगा और कश्ती गर्क हो जाएगी। इतना नुकसान समंदर का पानी नहीं हो सकता जो पानी कश्ती में आ जाए और कश्ती के डूबने का सबब बन जाता है। तो दरवेश फरमाते हैं इसी तरह अगर लालच थोड़ा सा भी दिल में आ जाए तो फिर दीन का बेड़ा गर्क हो जाए। ये दरवेश, ये कनात वाले लोग होते हैं, इन्हें किसी की लालच नहीं होती, इसीलिए इनका दिल भी सालिम होता है, इनकी फिक्र भी सालिम होती है, ये अंदर से भी दीनदार होते हैं, ये बाहर से भी। इनके चेहरे को देखो तो शायद सूरज की इतनी चमक नहीं होती है जो दरवेश कामिल को रूहानियत की चमक अल्लाह ताला ने उनके रुखसारों को अता फरमाई रखी। आज कभी मौज में आके हुजूर शेखुल आलम का चेहरा देखो तो दिल का वो अंधेरा जो सूरज की रोशनी से नहीं जाता, शेखुल आलम का और किबला आलम का चेहरा देखो तो एक झलक में वो रोशनी दिल के अंदर दाखिल हो जाती है। हज़रात गिरामी, दरवेश लोग मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। क्या होते हैं? वो मुतकब्बिर नहीं होते, वो तकब्बुर नहीं करते, वो आजिज़ी पसंद होते हैं, इनकिसार में रहते हैं और हमेशा प्यार में रहते हैं, किसी के साथ तकब्बुर नहीं करते। किसी को पहचानना भी होना तो उसके नाम से नहीं, किसी का एहतराम करना हो तो उसकी जात के एतबार से नहीं, उसके जायदाद के एतबार से नहीं, उसके मजहब के एतबार से नहीं, बल्कि वो इंसानियत जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को अता फरमा रखी होती है, उस वजह से ये दरवेश उनका एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। जायदाद कोई चीज नहीं, ये तो अमानत है, औलाद अमानत है, ये दुनिया अमानत है, ये दौलत अमानत है। अमानत का मालिक कोई नहीं होता, अमानत का मालिक वही होता है जो देने वाला होता है। दरवेश दौलत को भी अमानत समझते हैं, औलाद को भी अमानत समझते हैं, ये सारी दुनिया को अमानत समझते हैं, ये तारे तनफ़ुस, ये सिलसिला सांस जो होता है इसको भी वो अमानत समझते हैं और इसका मालिक खुदा समझते हैं, खुदा को समझता है। और जब वो खुदा को उसका मालिक समझता है तो वो हर चीज उस तर्ज पे इस्तेमाल करता है जिस तर्ज पे अल्लाह ने उसे हुक्म अच्छा